हेलो फ्रेंड्स, देखिए अपन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर कर रहे हैं उसकी 5 क्लासें हो गई है। प्लीज एक बार ये वाली क्लास देखने से पहले वो क्लास जरूर देखना एक बार, पांचों क्लास। उसमें आपको मतलब जितना भी टाइम स्पीड और इसके डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए थे। ठीक है, अब देखो इसी में आपका एक आता है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। तो आप पहले अपन उसका बेसिक देखते हैं कि जब भी ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन को किन किन चीज़ों का पता रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखते क्वेश्चन करते हैं। जो भी इसके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, वो सारे इसमें मतलब बाद में करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। देखो आपका ट्रेन से रिलेटेड, देखो इसमें एक आती है आपके रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है? देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत चल रहे हो या एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, मैंने मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट है और उनकी चाल है, एक की S1 और एक की S2 है। ठीक है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट, दो रेलगाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब गाड़ी भी हो सकती है, रेलगाड़ी भी हो सकती है, आपकी मोटरसाइकिल भी, जब भी कोई व्यक्ति भी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो, या फिर ऑब्जेक्ट लिख लो। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत विपरीत या फिर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो देखो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो दोनों की स्पीड है ना वो आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी आपकी S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, जब भी दो रेलगाड़ी या दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी आपके पास साथ में आपके पास में मोटरसाइकिल या फिर कोई कार या फिर कोई दो व्यक्ति आपस में जिनकी स्पीड आपको दे रखी है, वो एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, जो उनकी सापेक्ष चाल होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी S1 प्लस S2। ऐसे ही यदि जब भी दो ऑब्जेक्ट, जब भी दो रेलगाड़ी या दो ऑब्जेक्ट एक मतलब समान तरफ चल रहे हो, समान दिशा में, समान दिशा में चल रहे हो, समान दिशा में चल रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों की जो चाल होगी ना वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। मतलब दोनों की चाल का क्या लेना है आपको, अंतर लेना है। ठीक है, सापेक्ष चाल से रिलेटेड आपको ये वाले दो कॉन्सेप्ट पता रखने हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में दोनों की स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। और जब वो समान दिशा में ही चल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों रेलगाड़ियां समान पटरी पे चल, मतलब दो पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी ना वो क्या होगी, दोनों की चाल का अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको ट्रेन से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट पता रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या किसी खंबे को या किसी पेड़ को, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो मोटाई है, जिसकी जो लंबाई है वो रेलगाड़ी के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, रेलगाड़ी आपके 200-300 मीटर ऐसे दी होगी, उसके कंपैरिजन में व्यक्ति, खंबे और पेड़ की जो आपकी लंबाई होगी ना वो नेग्लिजिबल रहेगी। तो इस केस में क्या करोगे, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करे, पेड़ को पार करे, तो आपको लंबाई है ना वो किसकी लेनी है, जो लंबाई होगी ना वो क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाएगी। मतलब जो आपके पास डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, पहला केस यही। ठीक है, इसके बाद में आगे का अपन आगे देखेंगे। देखो इस केस से रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जो भी आपको प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका आया हुआ है SSC CHSL 25 मई 2022 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं
54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। सबसे पहले तो जो आपकी पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे रेलगाड़ी के केस में क्या हो जाएगा, वो दूरी आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, रेलगाड़ी के केस में दूरी क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 180 मीटर दे रखी है। ठीक है, और चाल कितनी दे रखी है रेलगाड़ी की, 54 किलोमीटर पर घंटा। देखो जो चाल है ना वो आपकी कितनी क्या दे रखी है, और मैंने टाइम मान लिया कि टी समय में वो क्या करती है, उस व्यक्ति को पार करती है वो रेलगाड़ी। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको देखो इसकी यूनिट का पता रखना है। यहाँ पे जो आपकी जो लंबाई दे रखी है ना वो मीटर में दे रखी है, लेकिन जो आपकी चाल है ना वो किलोमीटर में पर आवर में आ रही है। ठीक है, तो इसको भी आपको मीटर पर आवर में से चेंज करना है, और उसके लिए मैंने बोला था कि जब भी मतलब मीटर पर आवर क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड क्या होता है आपका, मतलब छोटा होता है, तो छोटे का मतलब 5/18 से इंटू करोगे इसको, तो ये किस में आ जाएगा, 5 इसमें मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और ये आपका मीटर में दिया हुआ है, तो आपका जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, अब देखो जब भी इसको काटोगे, 18 3 54 होता है। ठीक है, और 5 से 15 से इसको काटोगे तो 15 एकम 15, और फिर कितना बच जाएगा, 3 15 दूना 30, मतलब जो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपके पास में 12 सेकंड। देखो ऐसे ही अपन 2 क्वेश्चन और करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसी में अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, 63 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले आपको समय पूछा था, अब की बार क्या पूछा आपको, ट्रेन की लंबाई पूछी। ट्रेन की लंबाई कैसे पता करोगे, एस इंटू टी मतलब चाल इंटू समय। देखो चाल यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, 63 दे रखी है, और समय कितना दे रखा है आपको, 24 सेकंड। देखो जो ट्रेन की लंबाई आती है ना वो आती है आपकी मीटर में। ठीक है, मोस्टली आपके मीटर में पता करना होता है, लेकिन आपको जो चाल दे रखी है ना वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर घंटे में। इसको फिर से अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे इंटू करेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे। देखो इसको कैलकुलेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं। 6 से काटोगे, 6 3 18, 6 4 24, उसके बाद में 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 5 चौक 20, 20 को 21 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा आपका, 21 दूना 42, 420 मीटर की आ जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ये तो दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। देखो आगे वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका एसएससी सीजीएल 23 सितंबर 2021 में आपका शिफ्ट 3 में आया वो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चलती हुई एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल बतानी है आपको किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, वो आपको पता होना चाहिए कि जब उसी दिशा में मतलब सेम दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या होती है आपकी, हमेशा माइनस होगी, और जब आपकी विपरीत दिशा होती है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी चाल जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष रिलेटेड से मतलब जो सापेक्ष चाल थी उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब सेम दिशा में जाते हैं तो क्या करना होता है, और विपरीत दिशा में आते हैं तो क्या करना होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपन इसमें क्या पता करेंगे, ट्रेन की आपको चाल दे रखी है और इस व्यक्ति की चाल दे रखी है। ठीक है, मैंने बोला था जब भी व्यक्ति को पार करती है, किसको, चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति की जो लंबाई रहेगी, जो मोटाई रहेगी, उसको क्या करना है आपको, नेग्लिजिबल जीरो मानना है। ठीक है, आपको क्या करना, ओनली रेलगाड़ी की लंबाई लेनी है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन रेलगाड़ी की लंबाई पता करेंगे। ठीक है, एलटी लिख देती हूँ, लंबाई ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपको, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्पीड को क्या करोगे, उस सीधी दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 48 में से 12 आपका माइनस हो जाएगा, जो आपके सापेक्ष चाल आएगी वो क्या आएगी, 48 माइनस 12। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, इंटू 18। सबसे पहले वही अपन को करना है कि जो आपकी चाल है वो किस में है, किलोमीटर पर घंटे में है, लेकिन आपका जो समय है वो किस में है, आपका सेकंड में है, तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, और उसके लिए 5/18 से आपको इंटू करना है। ठीक है,
तो आपकी जो लंबाई आएगी वो किस में आएगी, ट्रेन की जो लंबाई आएगी वो आएगी आपकी मीटर में। 48 में से 12 गया तो आपका बचता है 36 इंटू 5/18 इंटू ये 18 ही है, ठीक है। 18 से 18 आपका कैंसिल हो जाएगा और 36 पंजे आपका कितना होता है 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपके पास में 180 मीटर आ गई, ठीक है। अब आपको पूछा गया है विपरीत दिशा में चलती हुई एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल आपको बतानी है। देखो महिला को भी पार कर रही है, महिला भी एक व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, इसकी भी आपको लंबाई तो नहीं लेनी, लंबाई आपको किसकी चाहिए, ट्रेन की चाहिए। तो वही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा लंबाई वाला, L = S × T। तो आपको अब की बार आपको क्या पता है, L पता है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 है, और ट्रेन का जो आपकी स्पीड है वो कितनी है 48, ठीक है। और महिला क्या करे, महिला और ट्रेन क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा जब भी होगी तब आपके क्या होगा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, हमेशा जुड़ जाएगी। मैंने मान लिया कि महिला की जो चाल है ना वो क्या है S किलोमीटर/घंटा है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको समय दे रखा है कितना 12 सेकंड दे रखा है, ठीक है। वही आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा यदि आपकी चाल मीटर/किलोमीटर/घंटे में हो, आपका समय यदि सेकंड में हो, और यदि आपका जो स्पीड वो डिस्टेंस भी आपके मीटर में दे रखी हो, तो चाल को क्या करोगे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, और मीटर पर सेकंड में